धन्यवाद सर। सर के इस प्रेरणादायक भाषण के बाद अब अगला भाषण प्रस्तुत करने जा रही है खुशी कुमारी पोद्दार। प्रधानाचार्य महोदय जी, सामान्य शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त 2024 को अपना 78 स्वतंत्रता दिवस बनने जा रहा है। यह दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इस दिन पूरा देश तिरंगा फहराकर और राष्ट्रीय गान गाकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। साथ ही हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत से देश को मुक्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और यह स्वतंत्रता कई आंदोलन और अनगिनत बलिदानों का परिणाम है। जिस दिन को गर्व और उल्लास के साथ मनाते हुए हमें साथ ही मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को भी याद करना चाहिए। धन्यवाद। ऐसे ही प्रदर्शनों और भाषणों की एक शानदार श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए नृत्य सादर करने आ रही है व्यांची ग्रुप ऑफ क्लास 7th। व्यांची ग्रुप ऑफ क्लास 7th तिरंगे के 3 रंग किन चीजों का प्रतीक है? सबसे पहले केशरी रंग। केशरी रंग शौर्य का प्रतीक है। यह रंग हमारे भारत के देश के युवाओं का अतुल्य शौर्य दर्शाता है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरा रंग धरती की समृद्धि व उल्लास का प्रतीक है। इसके साथ एक और पद प्रस्तुत। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है। तीनों रंगों में रंगा हुआ अपना हिंदुस्तान है। ऐसे ही भारतीय इतिहास के बारे में और जानकारी देने के लिए आ रहे हैं वंश क्लास 6 से। Most respected principal sir, respected teachers, and all my dear brothers and sisters, today I am here to present a speech on Independence Day. Before the Mughals, Sultanic and ancient times, there were more than 500 rulers in Indian subcontinent, and after that, Britishers came to India and ruled for more than 200 years. And after when we got independence, we got a new nation named India or Bharat. Today, we gather to celebrate a momentous occasion in our nation's history, India's Independence Day. On this day, August 15th, 1947, our nation emerged from the shadows of colonial rule and into the bright light of freedom. This day is not just a commemoration of our political liberation, but also a tribute to the unyielding spirit, sacrifice, and vision of countless individuals who fought for our right for self-determination, have laid the foundation for the diverse, vibrant, and resilient nation we are today. As we celebrate, let us remember that independence is not just about freedom from oppression, but also about our continued commitment to justice, equality, and progress that we have made. Let us honor the legacy of our forebears by contributing the nation's growth and ensuring that every citizen's rights and opportunities are upheld. Today, let us strive to build a future where every Indian can thrive, where unity and diversity are celebrated. And happy independence to you all. Thank you. भारतीय बोलियां विविधता को दर्शाती है, वैसे ही नृत्य हमारी अनेकता में एकता को दर्शाता है। और ये कलाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, वे हमारे इतिहास और हमारे अनेकता में एकता को सादर करने आ रहे हैं हमारे शिक्षक श्री राजकमल सर। शुरुआत 4 पंक्तियों से करना चाहूंगा कि कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, और लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, कि लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। वो हिंदू और मुस्लिम
ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित सभी विद्वान शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आपको 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, हिंदी में हम एक अध्याय पढ़ते हैं रस। रस अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी में एक रस आता है श्रृंगार रस, और इसी रस से अन्य रसों की उत्पत्ति हुई है। श्रृंगार रस में दो रस होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। आज जो मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो वियोग रस से संबंधित है। इस रस में जो नायक नायिका से दूर रहता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे एक स्वतंत्रता सेनानी की, एक वीर शहीद की, जो अपने घर को छोड़ के देश पर हमारी रक्षा कर रहा है और रक्षा करते करते शहीद हो जाता है। और शहीद होने के बाद जब उसकी अर्थी अर्थात उसकी लाश उसके घर पे आती है तो उसकी पत्नी पर, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, शादी को हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, और सोचिए जब उसकी अर्थी उसके घर में आती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। श्रृंगार सब करते हैं, सब सजते हैं, संवरते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, लेकिन उस वीरांगना का कैसा श्रृंगार है, उसी श्रृंगार के बारे में कविता है। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि लाल चुनरिया ओढ़ खड़ी है, मेहंदी लगी है हाथों में, अभी उसकी मेहंदी भी नहीं मिटी है, कि लाल चुनरिया ओढ़ खड़ी है, मेहंदी लगी है हाथों में, और कंचन सी कजरारी आंखें मिश्री घुली है बातों में। कि लाल चुनरिया ओढ़ खड़ी है, मेहंदी लगी है हाथों में, और कंचन सी कजरारी आंखें मिश्री घुली है बातों में। एक कलाई कंगन पहने, एक कलाई कंगन पहने, पायल भी झनकार रहा, कि एक कलाई कंगन पहने पायल भी झनकार रहा, और झुमक रहा कानों में झुमका है, ऐसा श्रृंगार कहाँ, कि झुमक रहा कानों में झुमका है, ऐसा श्रृंगार कहाँ, कि कहाँ रती है कहाँ उर्वशी, कहाँ मेनका अरफोसी, कि कहाँ रती है कहाँ उर्वशी, कहाँ मेनका अरफोसी, पर उसके यौवन के आगे फीकी है उपमा स्वर्गोसी, उसके यौवन के आगे फीकी है उपमा स्वर्गोसी। क्या बतलाऊं क्या चमक है, क्या बतलाऊं क्या चमक है उसके बालों के रेशों में, मानो पृथ्वी का अंधकार ही समा गया हो केशों में। कि क्या बतलाऊं क्या चमक है उसके बालों के रेशों में, मानो पृथ्वी का अंधकार ही समा गया हो केशों में। हे विधुर कैसा निठुर तेरा विधि संभाव्य है, और चंद दिन का उस सुहागन का अभागा भाग्य है। कि हे विदुर कैसा निठुर तेरा विधि संभाव्य है, और चंद दिन का उस सुहागन का अभागा भाग्य है, जिसके लिए श्रृंगार करती थी रही वो आज तक, जिसके लिए वो सज रही है, संवर रही है। देखिए कि जिसके लिए श्रृंगार करती थी रही वो आज तक, लिपटे तिरंगे में वो अर्थी आ गई है द्वार तक, कि लिपटे तिरंगे में वो अर्थी आ गई है द्वार तक। हे राम मुखड़ा चांद सा तूने दिया जिसके लिए, हे राम मुखड़ा चांद सा तूने दिया जिसके लिए, मैं पूछता हूँ वो सजेगी अब बता किसके लिए, मैं पूछता हूँ वो सजेगी अब बता किसके लिए। ये कान बाली माथ बिंदिया बंदगी किसके लिए, ये पैर पायल हाथ चूड़ी बोलिया किसके लिए, ये पायले ये चूड़िया ये कंगन किसके लिए, किसके लिए पहनेगी वो किसके लिए। एक कलाई कंगन पहने, मेहंदी की जो छूट गई, और रात सुहाग ने दी थी जो अंगूठी, वो भी यारा टूट गई, और इतने आंसू बहे कि यारा तिनका तिनका बिखर गया, इतने आंसू बहे कि यारा तिनका तिनका बिखर गया। और लाल साड़ी तो बनी रही, लाल साड़ी तो बनी रही, पर लाल रंग था उतर गया। और देख सामने पति की अर्थी बहा समंदर आंखों से, देख सामने पति की अर्थी बहा समंदर आंखों से, कौन ये पीड़ा लिख पाया है कलम शाही दवातों से, कौन ये पीड़ा लिख पाया है कलम शाही दवातों से। बहुत बहुत धन्यवाद से परफॉर्मेंस के लिए। अभी हमारे इस कार्यक्रम के वोट ऑफ थैंक्स को मैं सौंपना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ शिक्षक श्री मधुमंगल सर को। Respected Principal Sir, learned colleagues and my loving students, good morning and happy Independence Day to you all. How's the Josh? I say it again, how's the Josh? I may miss out on mentioning
the whole host of list of the people to thank for making this program a wonderful one, starting with the whole CCA group. I think they have done a tremendous job in organizing this program. So a big round of applause for them to begin with. And to help them, all the loving students of mine, the way they have worked relentlessly hard over the last 2 days. Is really praiseworthy. So again, a big round of applause for all of you. And the day started with an enthralling and informative speech from our respected principal, sir, where one statement did strike me, that is, with great power comes great responsibility. And if we take this vouch of making ourselves a responsible citizen and take this pledge of taking this nation forward, in days to come, we will be a successful nation. So, for gracing this occasion, I would again love to thank all of you, and thank you very much.